गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम क्लास नाइन्थ का गणित लेकर के आए हैं। क्लास नाइन्थ के लिए गणित लेकर के आए हैं जिसमें अभ्यास संख्या 4.2 का अध्ययन करना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 बोलते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x+5 का फर्स्ट नंबर दे रखा है एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, और तीसरा नंबर दे रखा है अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब हल है का मतलब ये समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा कि एक अद्वितीय हल है क्या होता है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा हल नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक हल है। इसमें दे रखा कोई केवल दो हल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ दो हल है, यानी कि दो ही मान इस रेखा को मतलब इस रैखिक समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारे हल इस रैखिक समीकरण के हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे बिंदु होंगे जो इस मतलब रैखिक समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ। अब हम आपको बताते हैं इसका सल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्यों है? क्योंकि जो रेखा होती है, रेखा इस तरीके से खींची जाती है, वो अनेक बिंदुओं से होकर के गुजरती है। जैसे ये जो रेखा होती है, बहुत सारे बिंदु इस तरीके से डॉट 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 होंगे बहुत सारे, तो इनमें इन सभी बिंदुओं को मिला करके रेखा का निर्माण होता है। तो इसलिए कहेंगे बहुत सारे, यानी कि अनगिनत बिंदुओं के मतलब एक रैखिक समीकरण जो होगा वो अनेक बिंदुओं के हल होंगे। ठीक है, तो इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि जो रैखिक समीकरण जो है उसके बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं क्या लिखना है। इसका आंसर थर्ड नंबर ही सही है, और इसमें कहा गया क्यों। तो क्यों का कारण यह है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि कारण देना है, यह एक रैखिक समीकरण है, यह एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, और एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते तथा प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का एक हल होता है। ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, तो पहला, अभी ये समीकरण दे रखा 2x+y बराबर 7, तो इसको लिखेंगे हल में 2x+y बराबर 7। तो इम्प्लाइज दैट करके हम लिख सकते हैं y बराबर 7 माइनस 2x, क्योंकि 7 यहीं रोके रहे हैं, इसको पक्षांतर कर दिए तो 2x प्लस में है, उधर जाकर के माइनस में आ गया। अब यहाँ पर भिन्न भिन्न मान रखेंगे x के, तो y के मान हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होते रहेंगे। हमने लिखा x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर कितना आएगा 7 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसका y का मान आ जाता है 7, 2 1 का 2, 2 में से 7 में से 2 गया कितना 5। अब यहाँ पर रखते हैं x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो y बराबर कितना आएगा 7 माइनस 2 इंटू 2,
2 दूनी 4, 7 में से 4 गया कितना 3। ठीक, y बराबर 3 आ गया। अब x बराबर हम 3 रख देते हैं। 3 रखने पर तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 3 बराबर 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया कितना 1। ठीक है, अब x बराबर हमने लिख दिया 4 रखने पर। 4 रखने पर तो y बराबर कितना आ गया 7 माइनस 2 गुणा 4 बराबर 4 दूनी 8, 7 में से 8 गया कितना माइनस का 1। अब इसके बाद लिखेंगे अतः बिंदु, है ना, बिंदु कौन कौन से, पहला x फिर y का मान 5। ठीक, फिर x का 2 फिर 3 लिखेंगे। तो लिखेंगे बिंदु 1,5 2,3, फिर उसके बाद लिखना है 3,1 और उसके बाद लिखना है 4,-1। क्या है, समीकरण के 4 हल हैं। समीकरण के 4 हल हैं। ठीक, ये आपका सल्यूशन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, हल लिखना है। इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइड दैट करके, y को रोक सकते हैं और 9 पाई एक्स उधर ट्रांसफर करते हैं, तो पक्षांतर करने के बाद क्या आएगा पाई एक्स माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर हम x का मान भिन्न भिन्न रखते हैं। हमने कहा x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर कितना आएगा 1 रखेंगे तो 9 माइनस का पाई आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 x का मान 2 रखेंगे तो 2 पाई। ठीक है, तो 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर 3 रखते हैं। 3 रखने पर तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई, और x बराबर क्या रखेंगे 4 रखने पर तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 पाई। अतः बिंदु 1,9 माइनस पाई। ठीक, 2,9 माइनस 2 पाई तो 2,9 माइनस 2 पाई, और तीसरा है 3,9 माइनस 3 पाई, 3,9 माइनस 3 पाई, और चौथा आ गया 4,9 माइनस 4 पाई। तो यहाँ देखेंगे 4,9 माइनस 4 पाई। समीकरण के 4 हल हैं। अतः बिंदु ये मतलब इतने दे रखे हैं, समीकरण के 4 हल हैं। यही आपका सल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड मैंने बता दिया, थर्ड नंबर आपको होमवर्क के लिए है। आप लोग होमवर्क पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है x बराबर 4y, इसके क्या है समीकरण के, इस समीकरण की क्या है 4 हल आपको निकालने हैं घर पे बैठ के। ठीक है, तो इसके 4 हल जो होंगे वो आप लोग कमेंट करके हमें आंसर देंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइप पे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।